हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद दृष्टि। आज हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व की और इसमें क्या कुछ इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का कई संस्थाओं ने परिभाषाएं दी हैं, बट हम यहाँ पे देखेंगे यूनेस्को के अनुसार क्या इसकी क्या परिभाषा होती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र हैं जो अपने सतत उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण के उपाय को प्रोत्साहित करते हैं। यानी बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय यानी लैंड प्लस तटीय यानी सी कोस्ट, इनका एक ऐसा क्षेत्र है, इसका एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने सतत उपयोग का मतलब दोस्तों क्या होता है? सस्टेनेबल यूज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम उपयोग करें, इतना ही उपयोग करें कि हम भी कर लें और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर लें। तो इन क्षेत्रों का एक सस्टेनेबल यूज के साथ साथ ये जैव विविधता वाली बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के और उपाय को भी प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है। तो बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, अभी भी है वो। तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मानव और जैवमंडल कार्यक्रम, याद रखना है। ये 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हो गया, एक प्रोजेक्ट टाइगर हो गया 73, और एक हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ऐसे एक एक नंबर के एग्जाम में आ जाते हैं या मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, तो हमें याद रखना है। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, यानी अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है ये। तो अगर ये है तो इसका उद्देश्य क्या है? लोगों और उनके वातावरण के बीच जो संबंध है उसको सुधारने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। ठीक है। तो भारत में 18 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें भारत सरकार ने अधिसूचित किया है यूनेस्को के लिए, कि यूनेस्को इसको अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में मतलब मान्यता दे दे। तो अभी तक यूनेस्को 18 में से 12 को मान्यता दे चुकी है। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं भारत सरकार के 18? तो पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बीच में है। यानी ये हो गया आपका तमिलनाडु, ये हो गया केरल, ठीक है, और ये हो गया कर्नाटका, सॉरी ये हो गया तमिलनाडु। तो यहाँ पे ये बीचों बीच तीनों राज्यों में पाया जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में। नोकरेक एक नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो आपको इसमें डाउट नहीं आना चाहिए कि नोकरेक मेघालय में, इतना आइडिया होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तमिलनाडु में है। जैसे ये तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया आपका श्रीलंका हो गया। तो यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। तो ये काफ़ी रिच स्पेसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। नेक्स्ट है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था, अगर आपको डिटेल में देखना है तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मानस जो कि एक नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये असम में है। तो
नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व। तो अंडमान निकोबार का पार्ट है। निकोबार में जो नीचे का पार्ट है निकोबार का वो ग्रेट निकोबार बोला जाता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। नौवा है डिब्रू साइखोवा असम में। फिर दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। फिर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये हो गया सिक्किम में। अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु में। अचानक कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़। तो ये बॉर्डर एरिया में ये बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर नेक्स्ट आ गया रण ऑफ कच्छ गुजरात का। मैंने इसको पिछले वीडियो में बताया था नेशनल पार्क वाले में। और उसके बाद है कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है सेचलसलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? यहाँ पे टाइगर का हैबिटेट है। ठीक है। अब यूनेस्को ने, भारत सरकार ने 18 अधिसूचित किया है, बट यूनेस्को ने 12 को मान्यता दे दी है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि भारत के इसमें 12 कौन कौन से हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, तो आपको स्टेट का नाम ऑटोमेटिक जबान पे आ जानी चाहिए कि यहाँ पे मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। क्योंकि आप ये सब पढ़ा करिए तो मैप लेके पढ़ा करिए, पेन कॉपी लेके पढ़ा करिए और उसमें मार्क कीजिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, सिमलीपाल उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार आइलैंड में, ये हो गया अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु में, कंचनजंगा सिक्किम में, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये हमारे 12 के 12 हो गए। अब हम मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व ताकि आपको भी एक आइडिया रहे। तो ये ऊपर से देखते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में, सिक्किम में आ गया आपका कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, असम में आ गया मानस, ठीक है, और यहाँ पे मेघालय में आ गया आपका नोकरेक, सुंदरवन यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ये अचानकमार अमरकंटक, ये देखिए ये बॉर्डर एरिया हो गया एमपी का और ये छत्तीसगढ़ का। तो करीब 3/4 पार्ट इस रिजर्व का यहाँ पे है एमपी में और 1/4 झारखंड में छत्तीसगढ़ में। तो ये हो गया। नेक्स्ट पन्ना यहाँ पे, उसके बाद पंचमढ़ी यहाँ पे महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास में, रण ऑफ कच्छ यहाँ पे, इसके बाद ये पाकिस्तान पड़ जाता है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट उड़ीसा का सिमलीपाल, फिर आंध्र प्रदेश का शेषाचलम की पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ये बिल्कुल ज्वाइंट पे ये फैला हुआ है। उसके बाद अगस्थमलाई केरल और तमिलनाडु दोनों में है।
यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे श्रीलंका है और ये एरिया गल्फ ऑफ मन्नार बोली जाती है। ये हो गया आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में ग्रेट निकोबार, मतलब निकोबार का सबसे निचला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक है, वैसे भी इनको भी, अंडमान को भी 3 पार्टों में विभाजित करते हैं, इसको भी 3 पार्टों में, तो आपको याद रखना है। और ये आपको ये भी याद रखना कि अंडमान और निकोबार के कौन सी लाइन डिवाइड करती है। ठीक है, कौन सा अक्षांश डिवाइड करता है, कमेंट सेक्शन में बताना आप। तो कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि भारत में कितनी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको आना चाहिए, पता हो जाना चाहिए अब तक। तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट भारत में कब प्रारंभ हुआ था? ये 2000 में, सन 2000 में। भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व? ये बिल्कुल इजी है, पहले ही आ जाता है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व रन ऑफ कच्छ, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना। नंदा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? नंदा देवी, तो आपको ये पता होना चाहिए। भारत में समुद्री जीवमंडल कौन सा है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं और इसको ध्यान रखना, आप मैप में मार्किंग कर लेना। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।